अमरीकी और चीनी सदूर की जनूबी कोरिया में अहम मुलाकात, टैरिफ, स्मगलिंग, मादनियात समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान बहुत सी चीज़ों पर इत्तेफाक राय हो चुका। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कामयाब रही, उनसे हमेशा अच्छे ताल्लुकात रहे। चीनी सदर शी जिनपिंग का भी अमरीकी सदर से मिलकर खुशी का इजहार, बोले चीन और अमरीका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। ट्रंप के साथ मिलकर दोनों ममालिक की तरक्की के लिए काम जारी रखने को तैयार हैं। दुनिया की दो बड़ी मईशतों के दरमियान इख्तिलाफात मामूल की बात है। चीनी सदर से मुलाकात से पहले अमरीकी सदर का बड़ा हुक्म, अमरीकी फ़ौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग की हिदायत कर दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में लिखा, अमरीका के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एटमी हथियार हैं। रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। चीन 5 साल में अमरीका के करीब पहुंच सकता है। एटमी हथियारों को मेरी पहली मुद्दत में जदीद बनाया गया। दूसरे ममालिक के एटमी तजुर्बात के बायस वज़ारत जंग को मज़ीद टेस्टिंग का हुक्म दिया। जनूबी कोरिया टैरिफ में कमी के बदले अमेरिका से तेल और गैस खरीदेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा, जनूबी कोरिया के साथ 350 अरब डॉलर के मुआहदे हो गए। जनूबी कोरिया को एटमी आबदोज बनाने की मंजूरी भी दे दी। अमेरिका और जनूबी कोरिया का फौजी इतिहाद पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ। जनूबी कोरियन वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत रही। कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस का कुरम के इलाके 2 घर में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनाल ख्वारिज के ठिकाने पर कार्रवाई की गई। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन नोमान सलीम समेत 6 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान पाक फौज की मुअस्सर कार्रवाई से 7 ख्वारिज हलाक हुए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शोहदा को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने 4 दिन में दुश्मन को सबक सिखाया। जंग के दौरान तुर्क क़यादत चट्टान की तरह पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तुर्किये के कौमी दिन की तकरीब से खिताब, कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया यकजान 2 कालिब हैं। तुर्किये ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। दोनों ममालिक मुआशी, तस्वीराती और दिफाई तावन में आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान चाहे तो अफगान तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर सकता है। किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम। इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी के बाद रद्द-ए-अमल में कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी या खुदकुश हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। तालिबान चाहें तो उन्हें तोरा बोरा में शिकस्त का मंजर दोबारा दिखा सकते हैं। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 571 रिकॉर्ड। नई दिल्ली 453 AQI के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहर कायद की फ़ज़ा भी आलूदा हो गई। 165 AQI के साथ कराची 5वां आलूदा तरीन शहर बन गया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन पर इंतखाबात। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगी। ताज मोहम्मद आफरीदी, खुर्रम ज़ीशान और इरफान सलीम मद मुकाबिल। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली अराकीन की तादाद 145 है। सेनेट की खाली नशिस्त पर कामयाबी के लिए 73 वोट दरकार। हुकूमती अराकीन की तादाद 92, अपोजिशन की तादाद 53 है। ANP का सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन में वोट न डालने का फैसला। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नाम के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इजलास में चौधरी यासीन का नाम फाइनल किया। पीपल्स पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज रात तक मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में तहरीक अदम एतमाद भी आयदा 24 घंटे में पेश किए जाने का इम्कान है। और ब्राज़ील में तारीख का सबसे बड़ा एंटी कार्टेल ग्रैंड ऑपरेशन। पुलिस और मनशियात फरोश गिरोहों के दरमियान शदीद झड़पें।
दारुल हुकूमत रेव डी जेनेरो में 132 जराइम-पेश अफराद को मुकाबले में मार दिया गया। ग्रैंड ऑपरेशन में 100 अफराद गिरफ्तार, असलहा बरामद कर लिया गया। ब्राज़ील का दारुल हुकूमत झड़पों की वजह से मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। रेव डी जेनेरो में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज, शहरी घरों में महसूर, सड़कें, हाईवेज और दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान का अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर इत्तफाक। पीटीआई वफ्द की अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, मुल्की सियासी और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फजलुर रहमान का खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के लिए कौमी जिरगे की तजवीज़ का खैर मकदम। पीटीआई वफ्द ने मौलाना से पार्लियामेंट में अपोजिशन को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने की अपील की। पीटीआई वफ्द ने KP असम्बली से सेनेट की खाली नशस्त पर JUI से ताउन की दरख्वास्त भी की। मैं लाया नहीं गया, मुझे मुंतखब किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदालतों को मफलूज किया गया। आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की पेशावर में बार एसोसिएशन की तकरीब से खिताब, कहा कि बानी PTI से पॉलिसी गाइडलाइंस के लिए मिलना चाहता हूँ। महकमे दाखिला को कहा पंजाब और विफाक को मुलाकात के लिए खतूत लिखें। अदालत में भी मुलाकात के लिए दरख्वास्त दायर कर दी है। अडियाला जेल में कल बानी PTI से मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बानी PTI से मुलाकात की चौथी बार कोशिश करेंगे। इसराइल ने अपनी फौजी कंपनी की शाख मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम करने की मंजूरी दे दी। कंपनी इंटेलिजेंस, निगरानी और अहदाफ को निशाना बनाने वाले मिशन के लिए निज़ाम डिज़ाइन और तैयार करती है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कंपनी अबू धाबी के फ्री ट्रेड जोन के अंदर इसराइल की वजारत दिफा की हिफाजती निगरानी में काम करेगी। स्पेन ने तुर्की से सुपरसोनिक तैयारे खरीदने का मुआहिदा कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक स्पेन तुर्की से 3.12 अरब यूरो मालियत के 45 जेट और लाइट अटैक तैयारे खरीदेगा। मुआहिदे के तहत जदीद इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग सिस्टम कॉम्बैट तैयार किया जाएगा। रूस ने जदीद तरीन एटमी टारपेडो का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पोसेड-1 नामी टारपेडो अब 2 से लॉन्च किया गया। टारपेडो ज़ेरियाब तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन का कहना है कि हमने ऐसा हथियार बनाया है जिसका दुनिया में कोई सानी नहीं। क्या अमेरिका और चीन की तिजारती जंग पर कोई ब्रेक थ्रू होगा? जनूबी कोरिया में 2 बड़ी आलमी ताकतों के रहनुमाओं की मुलाकात आज होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एशिया पैसिफिक इजलास की साइडलाइन पर चीनी सदर से मिलेंगे। सदर ट्रंप की 6 साल में शी जिनपिंग के साथ पहली मुलाकात होगी। इससे कबल 26 अक्टूबर को मलेशिया में अमेरिकी और चीनी वफूद ने तिजारती मुआहदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया था। इसराइली फौज की एक बार फिर गजा पर आग और बारूद की बरसात, 104 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शहीद होने वालों में 46 बच्चे भी शामिल हैं। गजा में तबाही मचाने के बाद इसराइली फौज का दोबारा जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का ऐलान। इसराइली वजीर दिफा ने बैरून मुल्क मौजूद हमास रहनुमाओं को निशाना बनाने की धमकी दे दी। उधर हमास ने जंगबंदी मुआहदे के सालिसों से इसराइली हमले रुकवाने का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम का अमेरिका पर इसराइल की मदद करने का भी इल्ज़ाम। कहा कि सालिस इसराइली जारिया रुकवाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। 26 नवंबर एहतिजाज केस में अदालती हुक्म पर अमल दरामद। अदालती हुक्म पर अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में रिपोर्ट जमा करा दी गई। स्टेट बैंक ने अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए। बैंक रिपोर्ट आज अदालत में पेश की जाएगी। अदम हाजिरी पर ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं।
सदी के सबसे खतरनाक तूफान की जमैका में तबाहकारियां। तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। 195 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं ने दरख्त उखाड़ फेंके। तूफान से जमैका में मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद हलाक हो गए। जमैका में हुकाम ने पूरे मुल्क को आफत ज़दा करार दे दिया। जमैका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान क्यूबा पहुंच गया। तूफान से बचने के लिए क्यूबा में 7.5 लाख अफराद का इंखला। क्यूबा में तमाम स्कूल, दफातर और कारोबारी मराकज़ बंद।